साइज पे मत जाइएगा, एक साइज पहले भी दिखाया था मैंने आपको। राष्ट्र निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए पूरे विश्व को करुणा मैत्री बंधुता का मानवतावादी संदेश देने वाले विश्वगुरु तथागत गौतम बुद्ध को त्रिवंदन नमन करते हुए त्रिपावन बुद्ध पूर्णिमा के मंगल अवसर पर लाइव लॉर्ड बुद्ध के बैनर तले आयोजित होने वाले इस भव्य कार्यक्रम में दूर दराज से आने वाले सभी धम्म उपासक उपासिकाओं को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। त्रिपावन बुद्ध पूर्णिमा के मंगल अवसर पर आप सभी को बधाइयां। इस शानदार आयोजन के लिए और लगातार धम्म क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए लाइव लॉर्ड बुद्ध की पूरी टीम का बहुत बहुत साधुवाद। विशेष तौर पर मेरे बड़े भाई मिलेंद्र गौतम जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस भव्य मंच पर बोलने का अवसर दिया। मैं अंश गौतम आज इस बड़े मंच से अपने पिताजी डॉक्टर अजय के प्रति भी कृतज्ञता और आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे इस बात पर गर्व है कि मेरे पिताजी ने मुझे बाबा साहब के विचारों से अवगत कराया और मुझे इस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। हम बुद्ध पूर्णिमा को त्रिपावन बुद्ध पूर्णिमा इसलिए कहते हैं क्योंकि सिद्धार्थ गौतम का जन्म, सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त होना, सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बनना और अंत में बुद्ध का महापरिनिर्वाण होने का दिन बुद्ध पूर्णिमा का ही दिन था। बुद्ध पूर्णिमा ही वो दिन है जिस दिन कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पर शालवन में सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था। बुद्ध पूर्णिमा का दिन ही वो दिन है जिस दिन सिद्धार्थ गौतम ने 35 वर्ष की उम्र में 6 वर्षों तक लगातार तपस्या करने के बाद बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त किया और वे बुद्ध बने और पूरे संसार को दुखों से मुक्ति के लिए सम्यक अष्टांगिक मार्ग दिया। बुद्ध की शिक्षाओं पर आगे बढ़कर ही भारत विश्व गुरु बना। बुद्ध पूर्णिमा का दिन ही वो दिन है जिस दिन कुशीनारा के शालवन में 80 वर्ष की उम्र में कौन छोड़ेगा यार सिद्धार्थ गौतम का महापरिनिर्वाण हुआ था। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताता हूँ, बाबा साहब ने बुद्ध के धम्म में 22 प्रतिज्ञाओं का फिल्टर लगाकर हमें बुद्ध के धम्म को शुद्ध रूप में दे दिया है और अब हमें चाहिए कि हम बाबा साहब की सच्ची और लायक औलाद बनकर बाबा साहब द्वारा दिखाए गए इस रास्ते पर आगे चलें और बाबा साहब के द्वारा दिए गए इस शुद्ध बुद्ध के धम्म को अपने जीवन में अंगीकार करें और बुद्ध के धम्म के अनुरूप ही आचरण करें। जिन्होंने हमें बुद्ध का धम्म दिया है, हमारे जीवन को खुशहाल बनाया है, मैं उन बाबा साहब अम्बेडकर जी को कोटि कोटि नमन करते हुए और बाबा साहब अम्बेडकर जी को एक छोटी सी कविता समर्पित करते अपनी बात को विराम दूंगा। मेरी हर सांसों में बाबा साहब नाम तुम्हारा है, मेरी हर सांसों में बाबा साहब नाम तुम्हारा है। आज अगर मैं खुश हूँ तो ये एहसान तुम्हारा है। थामा हुआ है हाथ मेरा आपने, मुझको मालूम है मेरे हर पल हर लम्हे में मेरे बाबा साहब प्यार तुम्हारा है। जो मेरे दर्द में रोया करते थे, अपने आंसुओं में दिल को भिगोया करते थे, जिन्होंने कुर्बान कर दी अपनी औलादें, वो मेरे सपनों को दिल में सजाया करते थे। जय भीम से बड़ा कोई सम्मान नहीं है, जो भीम का नहीं वो इंसान नहीं है। यूं तो पूजते हैं लोग पत्थरों को, मगर मेरे बाबा साहब से बड़ा कोई भगवान नहीं है। ताजमहल अगर प्रेम की निशानी है तो 14 अप्रैल भी एक शेर की कहानी है। भीम ने आंखें खोली, हर कोई इंसान बन गया। भीम ने जुबान खोली, हर कोई तूफान बन गया। भीम ने किताब खोली, हर कोई विद्वान बन गया। भीम ने कलम खोली और इस देश का संविधान बन गया। ना करो वंदना उनकी जिनको तुम जानते नहीं हो, ना डरो तुम उनसे जिनको तुम पहचानते नहीं हो। क्यों उलझे हुए हो तुम पाखंडियों के बनाए हुए भ्रम जाल में? जरा बाहर निकल कर देखो, बहुत सुखी रहोगे तुम इस संसार में। न राम ने कुछ दिया है, न कृष्ण ने कुछ दिया है,
हमको जो कुछ भी दिया है बाबा साहब आपके संविधान ने दिया है। पूछते क्यों हो उनको जिन्होंने तुम्हारा शोषण किया है? पूछते क्यों नहीं उनको जिन्होंने तुम्हें जीने का अधिकार दिया है? पूछना है तो बेशक पूछो, लेकिन उनको जिन्होंने तुम्हारे लिए संघर्ष किया है, जिन्होंने तुम्हें जीने का अधिकार दिया है, जिन्होंने तुम्हारे लिए अपने जीवन का हर सुख और अपने परिवार को न्यौछावर कर दिया, मैं कैसे भूलूं उनके एहसानों को जिन्होंने मुझे जीने का अधिकार दिया है? मैं कैसे भूलूं उनके एहसानों को जिन्होंने मुझे जीने का अधिकार दिया है? भीम की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। भीम की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। सारी दुनिया में जाकर ढूंढ लेना, मेरे बाबा साहब जैसा कोई और नहीं। मेरे दुश्मन कहते हैं तेरे पास ऐसा क्या है जो तेरे नाम की इतनी चर्चा है? मेरे दुश्मन कहते हैं तेरे पास ऐसा क्या है जिससे तेरे नाम की इतनी चर्चा है? तो मैंने भी कह दिया कि दिल नरम और दिमाग गरम, बाकी सब मेरे बाबा साहब का करम है। सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, शमी को क्या पता आसमां क्या होता है। सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, शमी को क्या पता आसमां क्या होता है। जो जिंदगी भर भगवान के नाम पर भीख मांग कर खाए, उसे क्या पता भारतीय संविधान क्या होता है। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। हम नहीं हैं किसी के गुलाम, क्योंकि हमारी कहानी बाबा साहब जी ने लिखी। इंसानों को गुलाम बनाकर बहुत बादशाह बने, इंसानों को गुलाम बनाकर बहुत बादशाह बने, लेकिन गुलामों को इंसान बनाकर एक बादशाह हुए, और वो है राष्ट्र निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी। जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों मेरे साथ बोलिए, जय भीम जय भारत, जय भीम जय भारत, जय भीम जय भारत। अब देखो शायद आपके हाथ के रोंगटे खड़े हो रहे होंगे, मेरे तो हो रहे थे। और अगर ऐसे सुतली बम हमारे पास हो जो जबरदस्त फूटे, तो क्या हमारा समाज कभी वंचित रह पाएगा किसी भी चीज के लिए? इसी कड़ी में मैं अंश भाई का स्वागत करने के लिए और इनको मोमेंटो देने के लिए बुलाना चाहूंगा दिल्ली का शेर अनिल सागर। मैं चाहूंगा अनिल सागर जी आए, जो पूर्व में बीएसपी महासचिव रहे हैं अनिल सागर जी, और इन्हीं के साथ मेरे बड़े भाई योगेश गोंदियान जी भी आए साथ में। मैं चाहूंगा कि वो दोनों इस छोटे बच्चे का सम्मान करें और सम्मान बढ़ाएं। और सम्मान बढ़ाने के लिए एक आप बहुत ही युवा हैं और कर्मठ हैं हमारे समाज के सभी काम करने के लिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूर्व में आप दिल्ली प्रदेश महासचिव भी रह चुके हैं। इनका बहन जी का इन पे बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। और अंश गौतम को मोमेंटो देते हुए योगेश जी और अनिल सागर जी।